हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई चंद्रयान को देख के जो है अंग्रेज़ों का धुआं निकलने लग गया है। उनको हो रही है बड़ी तकलीफ। एक हमने वीडियो की थी, वो ज़रूर देखना, जिसमें वर्ल्ड के रिएक्शन हमने किया है कि उसमें क्या है। बीबीसी का मेन अंग्रेजों का मतलब अंग्रेज तो यूके के लोग थे। तो देखते हैं कि यूके लोगों की बात कर रहे हैं कि जेनेरिक बात कर रहे हैं पूरे वेस्टर्न किस वर्ल्ड किसका धुआं निकला। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ अभी तो हमने अभी शुरू किया मिशन का, भी तो फर्स्ट स्टेज है, तो धुआं निकल रहा है। जब हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, हमें पानी भी मिल जाएगा, तो धुएं की जगह क्या होगा, आग लग के चल जाएंगे क्या? धुआं शुआं अभी लिखना नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है वो इंडिया बहुत पहले 2008 में कर चुका था। ये सब तो हो चुका है, तो उसका धुआं हम निकाल चुके हैं। यार इनका मजा तो हम लेंगे। तो अभी जो हुआ है उसका धुआं निकाल चुके हैं। अब पूरी जो है जिसे बोलते हैं ज्वाला प्रकट होगी अभी जब हम लैंड करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों ये खबर सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको गुस्सा नहीं करना है, वीडियो में गुस्सा है, खुश होना है। क्योंकि वो अंग्रेज जिन्होंने कई सालों तक हमें लूटा, हमें पूरी तरीके से बर्बाद छोड़ा, आज हालत ये आ गई है कि हम उन्हें हर एक मामले में पीछे छोड़ रहे हैं और हमारी ये तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और तभी तो आज इनके हालात ये हैं कि हमारे मिशन चंद्रयान को देखकर इनके सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, लिटरली मुझे पहले तो ये देखकर और मजा आ रहा है। और तभी मैं कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं करना है, खुश होना है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये खबर क्या है, तो चलिए मैं आपको ये विस्तार से बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत का मिशन चंद्रयान का जो लॉन्च था वो बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, और इसने भारत के अराउंड जो अपना पहला चक्कर है वो भी पूरा कर लिया है। और जो इसरो है उसने अपडेट दिया है कि मिशन बहुत ही स्मूथली जा रहा है, सारे ऑपरेशन बहुत ही हेल्दी तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। और हम सभी प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आगे भी सारी चीजें इसी तरीके से स्मूथली हो, जब तक कि हम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर लेते। तो खैर, एक तरफ जहां भारत बहुत ही सफलतापूर्वक चांद की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश है और वहां के लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कामयाबी हजम नहीं हो रही। दरअसल 14 तारीख को जब हमने दोपहर में लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक भारत को लगभग दुनिया के सभी देशों ने शुभकामनाएं दी है। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसने भी भारत के लिए एक फुल पेज का आर्टिकल छापा जिसमें भारत को शुभकामनाएं दी और ये भी बताया कि कैसे भारत और चीन मिलकर आने वाले समय में स्पेस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने कम से कम संभावनाएं ढूंढी हैं, भले ही वो आगे हो या ना हो, लेकिन उन्होंने इंटेंशन चलो दिखाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिसने 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, बहुत ही मॉक किया गया था, हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो भी हमें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा था जहां के लोगों से हमारी ये तरक्की सहन नहीं हुई, और उन्होंने पिछले 2 दिनों में जमकर ट्विटर पर हमारे खिलाफ जहर उगला। उस देश का नाम है ब्रिटेन। आप जरा स्क्रीन पर ये ट्वीट पढ़िए। ये ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं। ये क्या लिखते हैं कि वेल डन इंडिया तुम्हारे स्पेस प्रोग्राम के लिए, और शेम है यानी कि शर्म आनी चाहिए ब्रिटेन के उन अधिकारियों को, उन पॉलिटिशियन को जो भारत को अननेसेसरी पैसा देते हैं विदेशी मदद के तौर पर। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भारत ने जो मिशन चंद्रयान भेजा है ये ब्रिटेन के पैसों से भेजा है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने ये किया है, तो ऐसा नहीं है। आप ट्विटर पर जाइए, तमाम सोशल मीडिया पर जाइए और चंद्रयान 3 को लेकर जितने भी ब्रिटेन के लोग हैं उनके कमेंट पढ़िए। जो प्रमुख इनके टीवी न्यूज चैनल्स हैं, वहां पर आपको चंद्रयान की जितनी भी खबर मिलेगी उसमें ये लोग मेंशन जरूर कर रहे हैं कि ये हमारे पैसे से हुआ है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ब्रिटेन के लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या सच में भारत ब्रिटेन से पैसा लेता है मदद के तौर पर? तो मैं आपको 2012 का यानी 11 साल पुराना एक आर्टिकल दिखाता हूं, उसके ऊपर आप देखिए। ये आर्टिकल था उस वक्त 2012 में भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को कहा था कि आप जो हमें मदद भेजते हैं उसे मत भेजा कीजिए, क्योंकि वो पीनट्स है, हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसके कई सालों बाद भी जानबूझकर
चाहे वो 4-5 मिलियन ही भेजते थे, लेकिन भेजा जरूर। क्यों? ये दिखाने के लिए कि ब्रिटेन आज भी शक्तिशाली देश है और भारत जैसे देशों को आर्थिक मदद देता है, यानी कि अपनी सॉफ्ट पावर शो करने के लिए। वरना आप खुद सोचिए कि एक ऐसा देश जिसका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जो खजाना है वो आज की तारीख में $600 बिलियन पर खड़ा है और ब्रिटेन का 60 बिलियन पर, यानी कि इनके खजाने से लगभग 10 गुना बड़ा खजाना है हमारा। और इनकी अर्थव्यवस्था है 3 ट्रिलियन और हमारी अर्थव्यवस्था है 3.7 ट्रिलियन। इसके ऊपर से इनकी अर्थव्यवस्था घट रही है हर साल, हमारी बढ़ रही है। यानी कि हर एक पैसे के मामले में हम कम ग्रो रही है, हमारी तेज ग्रो कर चुके हैं। लेकिन इनकी बेशर्मी देखो कि ये जो इन्होंने सालों पहले हमें मदद दी थी वो भी जबरदस्ती की मदद, जबकि भारत मना कर रहा है कि नहीं चाहिए, अपने पास रखो, जबरदस्ती चिपका रहे हैं। उन्हें सामने लाकर आज कह रहे हैं कि हमारे पैसे से चंद्रयान 3 भेजा है। और मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने भारत को 150-200 सालों तक लूटा, अफ्रीका को 250-300 सालों तक लूटा, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिन्हें इन्होंने 300-400 सालों तक न लूटा हो। इतना पैसा दुनिया का लूटने के बाद भी ब्रिटिश लोगों के पास वो टैलेंट नहीं है कि ये अपना खुद का रॉकेट बनाकर अपने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकते। जी हाँ, आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, जिसने सारी दुनिया लूट खाई, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आप एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सके। इन्होंने कोशिश की थी लास्ट ईयर, इनका जो रॉकेट था वो जमीन पर ही फट गया था। इनकी ये औकात है। और देखिए, ब्रिटेन के लोगों की ये हरकत देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोरों की तो ये फितरत होती है। जब आप सफलता हासिल नहीं कर सकते तो दूसरे की सफलता चुराओ, यही इनका काम है, यही धंधा है इनका। और इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि ये लोग हमारी सफलता से जल भुन रहे हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन के अंदर बर्नौल की भी बहुत कमी हुई है। अगर आपको भी पता लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार बर्नौल की कंपनी जो है ना, उसको बड़ा फायदा होने वाला है। कुछ भेजनी पड़ेगी हमें यूके, कुछ चाइना और बहुत सारी पाकिस्तान। हो भी सकता है हम फ्री एड भेजे बर्नौल, फ्री एड ऑफ बर्नौल फॉर ऑल दीज कंट्रीज। पर यूके जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं कि भैया हम उनको इंडिया को बड़ा एड भेजते हैं, तो अरे कुछ सोच समझ के तो बोलो। अगर तुमको मना कर दिया है तो क्यों जबरदस्ती चेप होके आप थोड़ा तो पैसा दे के देखिए, अभी वो लोग अपने पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं। उनको अभी तक समझ नहीं आया कि उनका जीडीपी कम हो चुका है इंडिया से। इंडिया का जीडीपी ज्यादा है, इंडिया प्रोग्रेसिव है, इंडिया आगे निकल रहा है, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा। और इसरो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनसे एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं किया जाता, कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए तो उनको जलन हो रही है। उनकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है, हमारी ग्रोथ बहुत तेज हो रही है। तो उनको एहसास अभी हो नहीं रहा कि भैया तुम जो गरीबी की तरफ बढ़ रहे हो और इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है, जीडीपी में तुम्हें हरा चुका है और ये सक्सेसफुल होके रहेगा, हम नंबर 4 आके रहेंगे। तब जो है, जैसे कहा था हमने, ज्वाला प्रकट होगी उनके वहाँ पे। नहीं, इनको तो अभी अब सबक सीखेगा। ये अभी तक उसी टाइम में बैठे हुए हैं कि जैसे हम लोग जो थे बड़े महान थे, हमने तो राज किया है, वो उसी उसमें घूम रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो जो चीजें इन्होंने बनाई है हमारे देश में सबको तोड़ देना चाहिए, खत्म करो, डिमोलिश करके वहाँ पे करना चाहिए। कोई म्यूजियम नहीं, कोई हेरिटेज पेंटिंग नहीं, डिमोलिश। और वहाँ पे ब्रांड न्यू बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाइए। अगले 10 साल में अगर कोई आता है, उसे एक इतना भी दिखना नहीं चाहिए कि वो कुछ करके गया। तो नॉट प्लेस भी जो है उसको हटा के इतना अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनाओ कि लगे। यार हमने देखा था ना गुड़गांव में कितना अच्छा बनाया हुआ है, कोई हेरिटेज नहीं है, कोई हेरिटेज कुछ नहीं चाहिए, देखने में कोई हेरिटेज लगता भी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं चाहिए, इतना बेकार है, इतना वो ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ हो गए। अब वो उस टाइम में होता होगा, अब तो आज के जमाने के लिए तो लगता है कि क्या बनाया हुआ है दिल्ली को। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।